सभी दर्शक भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ज्योतिष के नए एपिसोड में और हर वीडियो में आपको कुछ नया लगता है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। और हम आज के इस विषय को लेकर के चलते हैं। कई जातक जिंदगी भर अच्छा कर्म करते रहते हैं लेकिन उन्हें बुराई क्यों मिलती है? इसका कारण क्या है? देखिए, आपके जीवन में यदि बुराई ही मिलती है तो आपका मनोबल गिर जाता है, और मनोबल गिर जाता है तो आप समाज के एक हे दृष्टि से देखे जाने वाले एक प्राणी मात्र रह जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको ऊंचा उठना है, उसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको देखना क्या चाहिए? याद रखिए, जिसके पास धन है उसका सम्मान है, ये बात नहीं है। धन तो बहुत सारे लोगों के पास है लेकिन सम्मान नहीं होता। सम्मान के लिए आपका मित्र वर्ग भी देखा जाता है। सम्मान के लिए आपका अपना स्वाभिमान भी देखा जाता है, आपके विचार भी देखे जाते हैं। उसके लिए क्या अच्छा होना चाहिए, चलिए इसी बात को लेकर के हम बहुत छोटे वीडियो में आपको थोड़ा समझाते हैं। जन्म कुंडली में तीन चीजें हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं। तीन लग्नों के बारे में हमेशा जानिएगा। नवांश, दशमांश, सप्तमांश की चर्चा हम बाद में करेंगे, वह एक अलग मेथड है। लेकिन जन्म कुंडली का मेथड जानने के लिए आपको बहुत प्रयास करते रहना होगा, बार बार हर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहना होगा। तो हम कहना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में तीन ऐसी लग्नों को आप जरूर महत्व दीजिए। क्यों नहीं मिलता आपको यश? क्यों नहीं मिलती कीर्ति? क्यों है समाज में आपकी बदनामी? कभी विचार करिएगा, समाज क्या है? चतुर्थ भाव आपका समाज है। चतुर्थ भाव, जैसे हमने यहां कुंडली बनाई है, ये चतुर्थ भाव क्या है? समाज है। यहां का स्वामी चंद्रमा है। यदि यहां का स्वामी, चौथे घर का स्वामी मूल रूप से शत्रु पक्ष में आ जाए, चंद्रमा है यहां का स्वामी, और यहां का स्वामी अगर यहां बैठ जाए जो कि बुध है, ठीक, हमें तीन बातों के बारे में याद रखना है। अब इस व्यक्ति के पास जिंदगी में ये अपनी बुद्धिमानी के साथ जो भी कर्म करेगा समाज के हित में करेगा। लेकिन समाज क्या देगा इसे? छठे स्थान पे आकर बैठा हुआ चंद्रमा कहता है समाज इसका शत्रु होगा। इस व्यक्ति को समाज कुछ दे नहीं पाएगा, जबकि ये अपने बुद्धि बल से समाज में पैठ बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन कहते हैं कि जैसे कहीं खीर में नमक पड़ जाए या दूध में खटाई पड़ जाए तो दूध फट जाता है, और खीर में नमक पड़ जाए चीनी की बजाय तो खीर नमकीन हो जाती है। ठीक ऐसे ही स्थिति होती है। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरा आपको देखना है आपका लग्न का स्वामी। तीसरा आपको देखना है सूर्य। अब हम चौथी बात भी ले आते हैं, आपका चंद्रमा भी आपको देखना चाहिए, लेकिन हम यहां लग्न की ही चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपका लग्नेश मंगल है। अब यह मंगल आकर के यहां पर बैठ जाए, ठीक है, या फिर यह लग्नेश आकर के चतुर्थेश के साथ यहां बैठ जाए, जैसे कि मंगल है, चतुर्थेश के साथ आकर के छठे घर में बैठ जाए, तब भी आप समाज के प्रति बहुत कुछ करेंगे पर आपको समाज यश कीर्ति नहीं देगा। क्या करें इसके लिए, यह चर्चा हम बाद में करेंगे। तीसरी बात, सूर्य आपका कहां बैठा है? सूर्य पर शत्रु ग्रह जैसे शुक्र का प्रभाव हो गया सूर्य पर, तो समाज में आपको कलंक ही मिलेगा, कभी अच्छाई नहीं मिलेगी। आपको चरित्रहीन कहा जाएगा। चाहे आप किसी को बहन, मां, बेटी की दृष्टि से देखते हैं, पर उसकी सहायता अगर आपने की तो निश्चित बात है कि आपको समाज में दोष मिलेगा, चरित्र दोष मिलेगा। सूर्य जो कि आपके लग्न का कारक है, इसलिए आपका सूर्य यदि प्रभावित है तो समाज में आपको शुभता नहीं मिलेगी। ऐसी अवस्था में हम आपको उपाय बताने के लिए यह वीडियो दिए हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। लग्न का स्वामी सूर्य और चतुर्थ भाव समाज, परिवार के पास में रहने वाला गांव क्षेत्र आपका
पब्लिक है। जब आपका पब्लिक प्लेस खराब होने लग जाए तो क्या करना चाहिए? गौओं की सेवा करना शुरू कर दीजिए सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन। गौओं को चारा प्रिय है, चारा खिलाइए। खीर मीठी गौओं को खिलाइए, वो भी दूध गाय का ही हो, भैंस का ना हो, तब मिठास रहेगी। नहीं तो फिर भैंस का दूध वाली खीर बनाकर खिला देंगे तब भी आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो सोमवार और शुक्रवार गाय को खीर खिलाएं, चारा खिलाएं, ठीक है। और कभी नदी में कहीं स्नान का अवसर मिले, गंगा इत्यादि, तो वहां जाकर के अपने वजन का 10वां हिस्सा दूध प्रवाहित करें और साथ में मिश्री तथा नारियल प्रवाहित करें, ठीक है। उसके बाद अपने लंबाई के बराबर सोमवार के दिन कच्चा सूत्र ले लें और उसको कम से कम 27 गुना कर लें। उस 27 गुना धागे को ले जाकर किसी बट वृक्ष में बांध दें। अब आपको प्रतिफल अच्छा मिलने शुरू हो जाएगा। सूर्य के लिए भी है, जो शुक्र का और सोमवार को मैंने उपाय बताया गौओं को, क्योंकि गाय सूर्य की पुत्री है। जब आप वो उपाय करेंगे तो आपका सूर्य बलवान होगा, आपका चतुर्थ भाव भी बलवान हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा है। इसलिए मां का कहना जरूर माने, मां के चरण स्पर्श जरूर करेंगे ताकि आपका चंद्रमा भी बढ़िया रहे। मां को किसी प्रकार से दुखी न करें, नहीं तो चंद्रमा खराब जाएगा। चंद्रमा जो आपकी पुत्रियां हैं वो भी साफ सुथरा सुंदर रहें, उनका ध्यान रखें, उनको भी दुखी न करें, नाराज न करें, तब भी आपका चंद्रमा प्रबल होगा। और साथ ही और सूर्य के लिए सुबह उठ करके गुड़हल का फूल या कनेर का फूल पानी में डालें, गुलाब का फूल जो भी सुलभ हो पानी में डालें, थोड़ा कुमकुम डालें, सिंदूर को कुमकुम बोलते हैं, कुमकुम डालें और भगवान सूर्य को मंत्र के साथ अर्घ प्रदान करें। एहि सूर्य सहस्तांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्थ दिवाकरा। मैं आपको यह अर्घ प्रदान करता हूं, भगवान सूर्य मेरा कल्याण करें। नमस्कार करके पिता का सम्मान करना बिल्कुल मत भूलें, नहीं तो सूर्य खराब होगा। झूठ ना बोलें, मांसाहार ना करें, नहीं सूर्य खराब होगा। और कोशिश करें कि जब भी कभी आपको अपयश मिलता हो तो अपने माथे पर, अपने सिर को किसी रुमाल से, जब मंदिर दर्शन करने जाएं, पिता के पैर छुएं तो अपने अपने सिर को ढक लें। और जब सूर्य को अर्घ देने जाएं तो अपने सिर को ढक लें। इससे आपके ऊपर बहुत जल्दी यह सामाजिक दोष मिट जाएगा, यश कीर्ति आपको मिलने लग जाएगी। जो आपको कलंक लगता है, दोष लगता है किसी बहन, बेटी या मां समान स्त्री के साथ आप अच्छा करते हैं, फिर भी वह दोष भी आपका मिट जाएगा। यह प्रयास तो करिए आप। बाकी हम आगे आपको उपचार और भी देंगे। और हाँ, तांबे का कड़ा पहनना भी आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। तो ये रहा आपके लिए, मैंने यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि, वाहन इत्यादि के योग को और अपमान से बचने के योग को बताया और साथ ही उसका उपाय भी बताया। अब इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो हमें जरूर कंफर्म करें और कमेंट करें, ताकि हम आपको आगे कुछ और आपके मतलब की चीज दे सकें। विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।